इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। ओके। हाँ तो जो भी अब 4 डेज बचा है आपके एग्जाम में, लेट्स सपोज आज वेंसडे है तो आज का दिन हो गया। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आई एम नॉट कंसिडरिंग संडे लास्ट डे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना भी नहीं है। So what you have to do is, please don't solve any kind of sums which you find difficult. In fact, for that matter, इस टाइम पे आपको कोई भी सम पूरा पूरा सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। मतलब you should not sit down and you know full fledgedly solve any sum unless you feel कि हाँ मेरे को ये करना है, मैंने ये छोड़ा था अभी के लिए। एंड मतलब अगर आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में है तो ठीक है, वरना आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दैट। बहुत बार होता है कि योर फ्रेंड्स माइट बी आस्किंग यू कि योर फ्रेंड्स माइट बी आस्किंग यू कि मेरे को कोई डाउट आ रहा है इस पर्टिकुलर सब में, प्लीज सॉल्व कर दो। मेरा सजेशन है कि अभी नहीं करना चाहिए वो चीज सॉल्व। वो आपको करना चाहिए वंस यू आर मे बी डे एंड पे, व्हेन यू आर डन विथ योर रिविजन, डन विथ योर डे, जो भी आपका डेली आपने प्लान किया है करने का, जैसे कमिंग 4 to 5 डेज में। Once you are done with that, then you pick up your friends' doubts is still understandable. But at least मेरा तो फोन ऑफ रहता था एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले। आई यूज टू जस्ट यू नो साइलेंट पे, आई यूज टू कीप इट इन साइलेंट या फिर ऑफ करके आई यूज टू कीप इट असाइड। आई यूज टू डू माई इंटायर रिविजन। देन जब मेरा हो जाए, जब मेरे को लगे कि जो भी मुझे कवर करना था वो मैंने कर लिया है, फिर आई यूज टू लुक एट द फोन। एंड उसमें भी अगर कोई मुझसे अननेसेसरी कुछ पूछ रहा है तो मैं इग्नोर करती थी, बिकॉज सी नो वन इज गोइंग टू जज यू। एंड नो वन नो, ऐसा कोई फ्रेंडशिप नहीं जो टूट जाएगा आपका अगर आप टास्क में नहीं हेल्प करो। आप बोल दो सिंपली कि आई एम नॉट मैंने मेरे को ये मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ भी बोल दो यार, कोई भी बहाना बना दो। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। डोंट पिक अप एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट सम्स लास्ट मोमेंट। जैसे मेरे पास 2-3 मैसेजेस आ रहे थे कि ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे से अब नहीं सॉल्व हो रहा है, पहले हुआ था सॉल्व बट अभी नर्वसनेस में सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये होगा बिकॉज CS2 का सिलेबस इतना बड़ा है दैट इट्स वेरी कॉमन कि आपको अब लास्ट मोमेंट थोड़ा नर्वसनेस तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं मैं मान सकती हूँ कि नर्वसनेस नहीं आएगा, इस एग्जाम में डेफिनेटली नर्वसनेस रहेगा। बट उस नर्वसनेस को आपको ओवरकम कैसे करना है, आप वो चीज नहीं करो जिससे नर्वसनेस और इंक्रीज हुए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ना अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे मेरा और नर्वसनेस बढ़ रहा है, तो वो चीजें नहीं करो। ठीक है, वो चीजें बिल्कुल मत करो। ऑल्सो कॉपी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आप लास्ट मिनट जो भी है एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको माइंड में रखना है कि कॉपी रीडिंग तो मेरा करना ही करना है। जो नए चैप्टर्स हैं वो मटेरियल से रेफर करना है। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स का समरी होता है हर चैप्टर के पीछे। आई यूज टू ऑलवेज गो थ्रू दैट समरी बिफोर माई आई यूज टू डू दैट डे बिफोर माई एग्जाम। तो आप हर चैप्टर का समरी गो थ्रू कर सकते हो। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नोट्स हो गया, चैप्टर रीडिंग हो गया फॉर द न्यू चैप्टर्स। एंड जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स में थ्योरी था तो मैंने लिखवाया भी था कि रेफर टू पेज नंबर सो एंड सो इन योर नोट्स ओनली। तो साइड बाय साइड आप अपना ओपन रखो PDF मटेरियल का एंड उसको गो थ्रू कर लो तुरंत। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। आई थिंक 1 full day you can do this. 1 full day you can just sit and go through notes, go through new chapters, go through। तो एक दिन पूरा रीडिंग के लिए रखो। ठीक है, आई विल नॉट सजेस्ट कि संडे को ये करना है। सैटरडे इवनिंग से यू कैन स्टार्ट मे बी, या सैटरडे पूरा दिन इसमें डालो। क्योंकि संडे बहुत ओवरबर्डन अपने आप को मत करना। मतलब जो भी आपका लास्ट डे है एग्जाम के एक दिन पहले, उस दिन अपने आप को ज्यादा ओवरबर्डन मत करो। एंड स्पेसिफिकली मेरा सजेशन ये है कि आप लोग का सेकेंड हाफ में ना एग्जाम 2 o'clock 1:30 वैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उस दिन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब मंडे सुबह उठ के जो पढ़ रहा है वो इतने टाइम तक नहीं पढ़ा, और अब अगर वो कुछ पढ़ रहा है सुबह उठ के उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। मैंने आज तक अपने कोई भी एग्जाम में सुबह उठ के नहीं पढ़ा है। आई हैव जस्ट डन इट मे बी फॉर CP1। एंड उस समय भी क्या हुआ था कि मेरा निकला ही नहीं था CP1। सो आई वाज सो नर्वस कि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आई एम प्रिपेयरिंग। तो वो चीज आपको नहीं करना है। जस्ट 1 सेकंड।
ठीक है। सो ऑलराइट, सो ये कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आपको माइंड में रखना है। अननेसेसरीली डोंट यू नो अननेसेसरीली डोंट क्रिएट अ फस अबाउट इट, कि ना ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आर्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी अभी से थोड़ा पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मंडे को ही आपको बैठ के पढ़ना स्टार्ट करना है, वो सब काम मत करना, बिकॉज इफ यू सिट ऑन मंडे तो आपका ट्यूसडे को ही एग्जाम है, मतलब तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज। तो आप, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ड्रेन्ड आफ्टर अ 3.5 hours ऑफ टाइपिंग सो मच, यू आर ऑलरेडी ड्रेन्ड, सो डोंट डू दैट। अभी से ही पढ़ लो, कल कर लो, परसों कर लो। उस दिन जस्ट स्किम थ्रू इट, मतलब जस्ट गो थ्रू, जस्ट पीडीएफ ऐसे ऊपर नीचे करके जस्ट मे बी, और मे बी हर चैप्टर का समरी यू कैन जस्ट गो थ्रू। आपके कोर रीडिंग, आपका कोर मटेरियल दिया हुआ है हर चैप्टर का। एनी वन थिंग यू कैन डू, बट डोंट सिट एंड सॉल्व असाइनमेंट्स वन डे बिफोर। अभी से करो। डोंट सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चंस। आई फील इतना ही कर लोगे लास्ट मिनट इज मोर देन इनफ। यू डोंट हैव टू डू रिविजन नोट्स, यू डोंट हैव टू डू पास्ट पेपर्स एनी मोर। जितना करना था कर लिया। मैक्सिमम आज के दिन अगर कुछ करना है तो करो, कल का हाफ डे अगर कुछ करना है करो। उसके बाद से सिट डाउन विथ योर आर प्रोग्रामिंग, क्योंकि वंस यू आर रिवाइजिंग आर प्रोग्रामिंग बिहाइंड, आपका थ्योरी भी काइंड ऑफ रिवाइज हो रहा है, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग में आपका कहीं ना कहीं थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी है, राइट। सो अब कल आधा दिन बैठ के अपना पूरा असाइनमेंट्स गो थ्रू कर सकते हो, को रीडिंग समरी गो थ्रू कर सकते हो, जितना हो पाए कल। परसों कंटिन्यू करो, एंड देन परसों अगेन यू कैन देन सिट डाउन विद द क्लास नोट्स, एंड देन यू कैन सिट डाउन विद द चैप्टर वाइज समरी। तो ऐसे करके, एंड देन डोंट स्टडी इन द सेकेंड हाफ ऑफ संडे। सेकेंड हाफ ऑफ संडे कीप इट वेरी लाइट, कीप इट just आराम से, you can maybe watch a movie. I will not suggest कि बाहर ही जाके कुछ खा के आओ. Don't eat a lot of outside food before exam. Don't do such kind of stupid things. कि पेट खराब हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब चीजें मत करना लास्ट मिनट. But keep it very relaxed on Sunday. It should not be very exhausting for you all, because you have to sit down and type for the entire duration. आज और कल जो जो करना है कर लो, then just keep it very chill and just revise. Right? So ये मेरा strategy है. This is what I have followed for all my exams, all my actual exams. I've never studied in the first half, क्योंकि हमारा भी second half में होता था exam. So कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह में मॉर्निंग में I'm उठ के I'm doing anything, preparing anything. Don't do such kind of things. ठीक है? Now if you all have any questions, you all can ask. Anyone, anything you all want to ask? कुछ भी नर्वसनेस हो रहा है या कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक बार डिस्कस करना है, एनीथिंग? यस? नो वन? Nothing you want to ask? You all can unmute also. Ma'am, by solving booklets, I have marked doubt sums, so I go through them or leave it. Like they are 2011-16 questions. Mm. No, you can go through the marked questions. Uh, but I will not recommend doing इतना पहले का questions. मतलब अंशा, in your revision notes also we've not given इतना पुराना questions. We've just maybe given it from 2014-15 onwards. We've not given it उसके बाद का भी, I believe. So according to me, आपको I think नहीं करना चाहिए. बट हाँ, मार्क्ड क्वेश्चंस मैं भी गो थ्रू करती थी, मतलब जैसे एग्जाम के 2-3 दिन पहले आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू द रिवीजन नोट्स, एंड जो भी मेरे मार्क्ड क्वेश्चंस होते थे दैट आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू इट, नॉट सॉल्व इट, just maybe go through the solution, or in my mind only just
अंडरस्टैंड कि कैसे होगा। आई यूज टू डू दैट फॉर श्योर। तो वो आप कर सकते हो अगर आपका, बट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप खाली मार्क्ड क्वेश्चंस देखोगे, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा देखने बैठ गए, उतना टाइम है नहीं। ठीक है, एंड मार्क्ड क्वेश्चंस भी अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट लगे एंड एकदम ही ऐसा लगे कि ब्रांड न्यू फील हो रहा हो, तो मत करना। जैसे मैं मार्क्ड क्वेश्चन जब करती थी तो मेरे को वो याद ही रहता था, तो आई यूज टू एबल टू रिकलेक्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट देन जस्ट स्किप इट। इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, वेल एंड गुड। ठीक है, और पूछो। गलत बोल रहे हो कार्तिकेय, हमने आर्च मॉडल का 2 क्वेश्चन किया है, आपके पास पेपर्स में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं आर्च मॉडल के। तो ये चीज तुम गलत बोल रहे हो, बट अगर ओवरऑल क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत सिंपलिस्टिक लेवल पे आएगा क्वेश्चन, ऐसा कि तुम डील कर पाओ इन योर एग्जाम। तो वो जो मल्टीपल मॉडल्स दिए हुए हैं आपको, 3-4 मॉडल जो है उसका खाली जो फॉर्मूला है, मतलब जो मॉडल है वो याद कर लो। दैट इज माई सजेशन, उसको आप याद कर लो। ठीक है, एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा भी, तो बेसिक आएगा मतलब पूछेंगे अगर आज तक मेरे को आया नहीं है आर्च मॉडल का, फिर भी 2 क्वेश्चन आया है। बाकी मॉडल्स के क्वेश्चन नहीं है, मे बी 2 मार्क का आ जाए, सजेस्ट एन इम्प्रूव्ड मॉडल। तो आप उसमें से कोई भी एक मॉडल को लिख सकते हो कि वी कैन यूज दिस एज अ मॉडल एंड सो एंड सो। एनीथिंग एल्स? एनी मोर क्वेरीज? लास्ट डे, बस फॉर्मूला शीट एंड नोट्स इज इनफ, राइट? Anshu, I don't feel I want to repeat again. I've said whatever आपको करना last day. Formula sheet if you have prepared and if you have with yourself, you can go through that as well. मतलब और एक चीज मैं क्या करती थी, जैसे मैंने क्लासेस में आपको क्या बोला था कि रिवीजन नोट्स में देखना, हर रिवीजन नोट हर बुकलेट के पहले या बाद में कुछ स्पेस दिया हुआ रहता है। तो आई यूज टू मैंने आपको बोला था ना, कमेंट्स जब पढ़ते हो तो कीवर्ड्स लिख लिया करो, हर बुकलेट का या फिर हर चैप्टर का, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। तो वो भी मैं लास्ट डे खाली एक बार गो थ्रू करती थी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता था, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं। तो जस्ट कीवर्ड्स, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। और अगर नहीं बनाया हुआ है, टेक अ चिल, लाइक डोंट क्रिएट अ फस अराउंड इट कि मेरा तो नहीं बनाया हुआ, अरे यार अब क्या होगा, वो सब मत सोचो। देखो, जितने जन से आप बात करोगे, एवरी वन हैज देयर ओन रिविजन स्ट्रैटेजी। मैंने जो डे 1 से क्लास में आपको बताया है कि यू फॉलो दिस, यू फॉलो दिस, यू फॉलो दिस। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स देन इट्स गुड, बट इफ यू आर नॉट देन डोंट डू इट राइट नाउ। लास्ट 3 days इज नॉट फॉर going back and doing what we suggested 3 months before. अशीम श्रेष्ठ था, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक एक सोल्यूशन अपना जा जाके उधर आर प्रोग्रामिंग में चेक करो। सेकेंडली, आई एम नॉट श्योर आर प्रोग्रामिंग खुलेगा कि नहीं खुलेगा। खुल सकता है फॉर CS1 एंड CS2 स्टूडेंट्स, बट आई वुड डेफिनेटली नॉट recommend यू डूइंग इट, क्योंकि यू आर completely वेस्टिंग योर टाइम। तुम उसमें जाके पहले बनाओगे मार्कोव चेन, फिर उसका निकालोगे, 5 मिनट्स तो जाएगा ही, 5 to 7 मिनट्स तो जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर। आई डोंट फील 5 to 7 मिनट्स उस पर वेस्ट करना इज वर्थ इट मेरे अकॉर्डिंग। एंड इतना एंड में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप ये सब काम करो।
एनीथिंग एल्स? यस, बोलो। और कोई डाउट है किसी को? ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ यू नो नॉट फीलिंग एनी मोर नर्वस। इसके बाद प्लीज क्लास के बाद मेरे को मैसेज मत करना तुरंत बाद। जो भी है अभी आप लोग डिस्कस कर लो, अभी आप लोग पूछ लो, अनम्यूट करके बात कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैसेज नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। बट क्लास की अगर आप तुरंत बाद मेरे को बोलोगे मैम ऐसे ऐसे है, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू डिस्कस राइट नाउ, instead of you know messaging. It's always better to talk face to face, right? So whatever is there, you can just I'm still waiting. If you all want, you all can. Nothing. All clear? Kartike, Twinkle, just write all clear in the chat box. Anshu, Priyanshi, Rishika, Yuvraj, Garima, Kashvi. ठीक है। Great. All the very best to all of you. वन मोर लाइक लास्ट सजेशन जो मेरे को देना है आप लोगों को, कि प्लीज एग्जाम में ना वही क्वेश्चन पहले करना जो आए। डोंट गेट stuck on one question. If you are stuck, just leave it and move ahead, because this is something that happens a lot, especially in CS2. I've seen students CM1 में भी होता है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बीच का अटक गए पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो उसी पे स्टक रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिजिड दैट ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है, वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू इट। इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा मेरे साथ हो, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, क्यों नहीं हो रहा? ये सारे जो थॉट्स आते हैं ना माइंड में, जस्ट जस्ट इग्नोर देम एंड जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने देखा है लिटरली स्टूडेंट्स को, स्पेशली इन पेपर बी, कि वो पहले तो रुक जाएंगे क्वेश्चन में, एंड देन बाद में देखेंगे अरे लास्ट का क्वेश्चन तो इजी था, एंड उसका उतना टाइम ही नहीं मिलता, तो वो क्वेश्चन भी गया और लास्ट वाला क्वेश्चन भी गया। सो ये एक ऐसा चीज है जो आपको नहीं करना है। ये एक ऐसा चीज है जो आपको नहीं करना है। आपको यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम की वही करना है जो मुझे आता है, जो नहीं आते स्किप इट एंड मूव अहेड, डू एनीथिंग एंड जस्ट मूव अहेड। और ऐसा भी बहुत बार होता है, देखना मैंने क्लास में बोला है कि इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ देयर आर 4 पार्ट्स, सेकंड पार्ट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो हो सकता है सेकंड पार्ट आप नहीं कर पाओ, बट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज समथिंग विच यू कैन डू। सो सेकंड पार्ट का कोई भी डमी आंसर ले लो, सेकंड पार्ट का कोई भी डमी आंसर ले लो एंड उसको डमी आंसर को लेके थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट करो। ठीक है? सो ये मेरा सजेशन है कि क्या होता है कि सेकंड पार्ट के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बट थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा फॉर शोइंग द स्टेप्स एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो, क्योंकि देखो CS2 में अगर आप किसी को देखो जिसका क्लियर नहीं होता है, उसका एक ही रीजन होता है, 4-5 मार्क्स से नहीं हुआ, 2-3 मार्क्स से नहीं हुआ, तो वो चीज फिर होगा नहीं। अगर आप जितना मैक्स आउट कर पाओ, जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, इवन दो एकदम नहीं समझ में, एटलीस्ट कुछ लिख के आओ, एटलीस्ट कुछ तो करके आओ उसमें।
एंड पूरा ब्लैंक मत छोड़ो, एकदम नहीं समझ में आए तब ब्लैंक छोड़ो, तो वो चीज आपका समझ में आता है मुझे। बट आते होते एंड यू जस्ट लीविंग इट, ये सोच के कि कुछ भी करने से तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ स्टफ, ओके? सेकेंड। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये एक चीज है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे दिमाग, देखो वो जो 3 hours 20 minutes आपको मिल रहा है ना पेपर ए का, वरना 50 minutes आपको मिल रहा है पेपर बी का, वो एक तरफ है, और आपने जो ये 4-5 महीने तैयारी की है वो एक तरफ है। आप समझ रहे हो? सो योर 4 to 5 months ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन फॉर दोस 3 to 3 hours 20 minutes। तो एकदम काम रहो, जब भी ऐसा नर्वसनेस फील हो ना कि कोई क्वेश्चन अगर मान लो नहीं बन रहा है, या एक बार बहुत बार क्या होता है ना, पेपर रीड करते ही हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं एकदम कि क्या हुआ। तो उसमें 2 मिनट बस अपना आंख बंद करो, टेक डीप ब्रेथ्स, बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, ट्राई टू काम योर सेल्फ कि जो भी होगा ठीक है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट कि क्या होगा, इतना मेहनत किया, ये सब कुछ उस समय 3 घंटे 20 मिनट में आपको नहीं सोचना। आपको उस 3 hours 20 minutes में अपना क्या करना है वो सोचना है, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम एंड सबमिट इट, एंड प्लीज सेव, कीप सेविंग योर वर्क। मोस्ट ऑफ यू आर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स, तो जिनका सेंटर बेस्ड है उनका फिर भी ठीक है, बट जिनका घर से है प्लीज सेव इट एंड अपलोड इट क्विकली एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज है विच यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, कि आप लोग वो 3 hours 20 minutes में रिजल्ट के बारे में ना सोचो, नर्वस ना हो, कीप योर सेल्फ वेरी वेरी मच रिलैक्स्ड, वेरी काम, वेरी फोकस्ड। ठीक है, एंड कभी भी ऐसा लगे आंख बंद करके डीप ब्रेथ्स लो। आपने ऑलरेडी CM1 CS1 कर लिया है, सो आई डोंट थिंक कि इस पेपर में आपको वैसा फीलिंग आना चाहिए बहुत। एंड एट द एंड ऑफ द डे योर ड्यूटी इज टू जस्ट गिव योर बेस्ट, रिजल्ट इज नेवर अप टू यू, रिजल्ट इज नेवर एवर अप टू यू। आप लोग को मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी फ्रेंड, शी वाज माय स्टूडेंट ओनली, शी वाज इन माय बैच, बट शी स्टार्टेड हर एक्चुअल जर्नी आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है, so she gave two papers in every term. She gave CM1 CS1 together, then she gave CS2 along with that CM2 ऐसा करके कुछ। तो उसके टाइम पे CS2 में पता है क्या हुआ था, जब तो वही घर से एग्जाम हो रहा था, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ था कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया था, लैपटॉप, कुछ उसका प्रॉब्लम हुआ था, वाईफाई इशू आता है, लैपटॉप खराब हो गया था। दैट हैपेंड आई थिंक इन पेपर ए। शी was only able to complete I think 60 marks, 60 to 65 marks of it. She was very good in studies, ठीक है, very very good. And paper B भी I think उसका कुछ problem हुआ था, but it still went a little well, like she was able to finish. She cleared the exam by only 1 mark. On the other hand, I have a student, उसका अभी तक CS2 नहीं निकला है, शी इज वर्किंग, शी इज डन ऑल हर अदर पेपर्स। उसके साथ 2-3 बार एग्जाम में हो गया कि उसका कुछ लैपटॉप खराब, ये वो कुछ कुछ उसके साथ हुआ है, CS2 में ही हुआ है, उसने बाकी सब एग्जाम दिए तब कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज ना, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि योर एबिलिटी टू डू बेस्ट, वो पता है, उसका जब रुका कंप्यूटर फॉर 1 hour, वो शी डिड नॉट गेट ब्लैंक कि भाई मेरा क्या होगा। शी वॉज एबल टू कंसोल हर सेल्फ एंड कंप्लीट जितना हो सके इन सबमिट। 60 मार्क्स भी करके उसने किया सबमिट, 60-65 मार्क्स।
एंड पेपर बी भी उसने पूरा करके अच्छे से, ऐसा नहीं कि पेपर बी में उसने अपना होप छोड़ दिया कि पेपर ए तो मेरा अच्छा नहीं गया, अब तो पेपर बी क्या होगा। होप नहीं छोड़ा उसने, पेपर बी भी अच्छे से दिया। एनीथिंग कैन हैपन लास्ट मिनट। वन ऑफ माई CS2 स्टूडेंट्स, उसको 15, उसको 20 days बिफोर हिज एग्जाम उसको डेंगू हो गया। ही क्लियर्ड हिज एग्जाम, ही क्लियर्ड हिज एग्जाम। तो ऐसे आपको बहुत केसेस मिलेंगे। लास्ट टर्म ही मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। उसको जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर हर एग्जाम, 1.5 months ऐसा कुछ, her father passed away. Very like college student. She cleared her exam. तो ऐसा देखो, अनसर्टेन सिचुएशंस बहुत आते हैं लाइफ में। बट पता है उसने खाली एक चीज मेरे को पूछा, मैम एग्जाम दूं? मैंने बोला हाँ दो, क्यों नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? तुम्हारा तो तुम सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसका बहुत सब कुछ अच्छे से बहुत पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। तो देखो, कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट में, एनीथिंग कैन हैपन। आपको अपना 100% देना है। आपको, यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को मेरा 100% देना है। समझ रहे हो? तो ये सोच के, ये सब समझ के आपको ये पेपर देना है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, प्लीज आई रिक्वेस्ट, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। जितना रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना दिमाग खराब होगा। ऑलराइट, ठीक है। Thank you so much, all of you. All the very, very best. And I hope all of you clear your exams. Do your best, give your best. Um, Twinkle, लास्ट टाइम आई थिंक कीबोर्ड में आप लोग को यूके कीबोर्ड मिला था, इस टाइम मोस्ट ऑफ आपको इंडियन कीबोर्ड ही मिलेगा। Ma'am, I वैसा mailed कुछ है? them. They said कि इस बार भी they'll follow the same format. तो क्या प्रॉब्लम है ट्विंकल? आपको हैशटैग कहाँ यूज करना है, आपको Ma'am, स्लैश कहाँ यूज करना है? हाँ, क्या आर? R में कोई like दिक्कत when we होगा, कुछ mention कि ये नहीं question होगा, number will come. कोई दिक्कत नहीं होगा, Okay. कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यू विल बी एबल टू फाइंड फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश ऑन द कीबोर्ड। आपको पता है मैंने अपना CT8 का एग्जाम कैसे दिया IIM में? आज के आप लोग जो एकदम हाईली पैम्पर्ड स्टूडेंट्स, आप लोग दे नहीं पाओगे। हम गए थे 2.5 hours दूर, तो एग्जाम था। एंड वो एग्जाम सेंटर इतना गंदा, इट वॉज अ कॉलेज, बट वो कॉलेज इतना गंदा था। ठीक है, तो मतलब इट वॉज सो फार। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पहुंचने में इतना टाइम लगा। कहाँ तो था वो, कॉलेज भी इतना अच्छा नहीं, लाइट्स ढंग से चल नहीं रहे, उनका चेयर्स नीचे गिर रहा है, चेयर्स पे बैठ रहे तो चेयर्स नीचे जा रहे हैं। CT8 का एग्जाम। तो आपका दो तीन चीज आपका जो अच्छा हुआ है वो देखो, कि एग्जाम हॉल में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको प्लेजरिज्म का कोई डर नहीं है। आपको रेफरेंसिंग नहीं करना है। पहले क्या होता था कि आप इतना रेफरेंसिंग करते थे, उसमें आपको कितना टाइम जाता था, तो वो आपको नहीं करना है। तो वो सारी चीजों से आप बच गए हो। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको फील हो ना कि आई डोंट नो, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि दे विल गिव यू इंडियन कीबोर्ड, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इंडियन कीबोर्ड, डोंट वरी। आपका बाकी सब कुछ सही होगा, लाइक लेटर्स आपके सेम होंगे, नंबर्स आपके सेम होंगे। कुछ अगर आपका एक दो चीज ऊपर नीचे है ना, तो आप यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। आई डोंट थिंक कि ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते। ट्विंकल, वाज दैट अ प्रॉब्लम दैट यू वर कंप्लीटली नॉट एबल टू फिगर आउट इट? No, but it's just I was not prepared for it then. But this time, like I know कि ऐसा होने वाला है. ऐसे तो कोई बात नहीं ना, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, वहां का क्या सिनेरियो होगा, कैसा चेयर होगा, कैसा टेबल होगा, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कैसा आपका इन्विजिलेटर होगा, बोलते रहेगा कुछ बीच बीच में, आपके पीछे कोई बैठा होगा जो मेंटली जोर जोर से कुछ बोल रहा होगा मैथ्स में। मेरे साथ हो चुका है ये सब एग्जाम सेंटर में IFOA का। तो ये सब चीजें, यू आर नॉट रेडी फॉर दीज थिंग्स एवर इन लाइफ।
तो आई डोंट फील इट्स अ वेरी बिग इशू इन लाइफ एट ऑल। हर एग्जाम में होता है यार, कहाँ नहीं होता, कैट एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब, और ये खाली इंडिया में नहीं है, यूएस में भी। मतलब देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु इज गिविंग एसओए पेपर, उसने बोला उसको प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ। तो ऐसा नहीं है, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जिसको आप बहुत बड़ा बनाते हो, क्योंकि आपको कोई और बहाना नहीं मिलता है कि हम अपना, जो हमारे अंदर की कमी है वो मैं कैसे बताऊं। वो नहीं बता के मैं 10 चीजें और एक्सक्यूज में बता देती हूँ। तो वो सब आपको नहीं करना है। मैंने क्या बोला, डू योर बेस्ट, दैट्स इट। You have to do your best, nothing else. Everything will fall into place. You will get your good results. आपको आधे लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या हुआ है, कितना आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो डोंट गेट नर्वस। एग्जाम में जितना हो सके उतना करो। एंड जो नहीं समझ में, जस्ट मूव अहेड, जस्ट मूव अहेड। वापस, बहुत बार क्या होता है ना कि उस समय नहीं आता है, बट कोई आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो एंड अचानक से स्ट्राइक करेगा, अरे वो ऐसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन खत्म करके फिर चले जाना उसके उस क्वेश्चन में। बहुत बार ऐसा होता है, या लास्ट में आपको स्ट्राइक हो जाए कैसे करना है, तो फटाफट कुछ भी कर दिया। बहुत बार पेपर बी में स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली इन पेपर बी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पेस्ट ग्राफ्स। लास्ट टाइम एक CS2 IAS स्टूडेंट ने ग्राफ ही नहीं पेस्ट किया। तो इतना सारा ग्राफ, ग्राफ मत पेस्ट, भूलना मत पेस्ट करना बिल्कुल भी। इट्स लाइक, ये तो एकदम ही बहुत ही बड़ा पाप है कि आप ग्राफ नहीं पेस्ट कर रहे हो। ग्राफ पेस्ट करना मत भूलना, सीरियली क्वेश्चन लिखना, and that's it. Don't mention your ARN within the question answer paper. It's not needed. बस that's it. If you have any further queries, आप ग्रुप में लिख दो, I will happily reply. All the very best. Please don't get nervous. कभी भी कुछ भी ऐसा फील हो मेरे को मैसेज करना, I will be there. Okay? चलो, थैंक यू, बाय बाय।